क्या आपकी यही कहना चाह रहा हूँ कि जब शख्स किसी ऐसे पद पे बैठता है कि वो समझता है कि उसको कोई हिला ही नहीं सकता, जो कहे वो सच रहेगा, और सच उनके कहने से जो भी लगेगा कि ये तो सरकार बोल रही है और सरकार का इतना वजूद है कि कोई इस पर टिप्पणी कर ही नहीं सकता, और अगर कोई करेगा तो हम उसके खिलाफ काम करेंगे। तो उन्होंने क्या मेरे बारे में बोला? पहले तो उन्होंने बोला कि भाई 2G लॉस, और मैं उनको, देखिए तो मिनिस्टर है ना आईटी के, इनको तो मालूम होना चाहिए कि 2G लॉस में क्या हुआ। केस में मुकदमा चला, ये सरकार थी, इन्होंने प्रोसिक्यूट किया, जज ने कहा कोई आपके पास सबूत ही नहीं है। लॉस की बात छोड़ो, कोई सबूत ही नहीं है क्रिमिनलिटी का। जज ने कहा कि मैं इंतज़ार करता रहा, दिन ब दिन इंतज़ार करता रहा, कोई ये प्रूफ ही नहीं लेकर आए। तो जब कोर्ट ने कह दिया कि कोई तथ्य ही नहीं है, कोई क्रिमिनलिटी नहीं ली है, कोई लॉस ही नहीं है, इन्होंने कुछ प्रोड्यूस भी नहीं किया, तो फिर मंत्री जी को मालूम होना चाहिए ना इस बात का। तो अगर नहीं मालूम तो मालूम कर लो, और अगर नहीं मालूम तो पद पे बैठे क्यों हो? अगर मालूम है तो ऐसी बात क्यों कर रहे हो? पहला झूठ तो ये। दूसरा, इन्होंने कहा कि 66A हमने डिफेंड किया। 66A आया था जब मैं मंत्री नहीं था, उसके बाद मैं मंत्री बना। केस में कोर्ट में केस चल रहा था शेयर सिंगल का, तब तक हमारी सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद इनकी सरकार जब आई तो इनके सोलिसिटर जनरल ने वहाँ बहस की तो 66A लागू होना चाहिए, 66A सही है। अब ये बात चंद्रशेखर जी को नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम तो उनको मंत्री नहीं होना चाहिए, अगर मालूम है तो ऐसी बात क्यों कर रहा है? क्योंकि वो समझते हैं वो मंत्री हैं, कुछ भी कहेंगे और सब विश्वास कर लेंगे। तीसरी बात, इन्होंने कहा प्रिवेसी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट मेरे बारे में। इनको ये नहीं मालूम कि मैं तो अपोजिट साइड पे था जब सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी। इनके सोलिसिटर और अटॉर्नी जनरल कह रहे थे प्राइवेसी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, और हम बहस कह रहे थे प्रिवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट, उल्टा, और हम जीते। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रिवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो तीनों बातें जो उन्होंने कही हैं उसमें न कोई तथ्य है ना कोई सच्चाई है, लेकिन चंद्रशेखर हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आखिरी सवाल सर, सेंथिल बालाजी जो डीएमके के मिनिस्टर हैं, उनको ईडी ने अरेस्ट किया है, और लेकिन वहाँ डीएमके के जो दूसरे मिनिस्टर हैं जो कानून मंत्री हैं तमिलनाडु, उन्होंने कहा कि ईडी ने लगभग 24 घंटे तक लंबी लगातार पूछताछ करते हुए तो बीच में कोलैप्स, बेहोश हो गए, तो उनको अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो ईडी कर रही है इसका जवाब ईडी को, जनता को भी देना पड़ेगा और कोर्ट को भी देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितने वर्षों से मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी हमेशा डबल इंजन सरकार की बात करते हैं। मतलब उनकी सरकार केंद्र में भी होनी चाहिए और राज्य में भी होनी चाहिए, प्रदेश में भी होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी विपक्ष की सरकार प्रदेश में है उसको हटाया जाए ताकि डबल इंजन सरकार हो, ठीक है ना। लेकिन जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है वहाँ ये डबल इंजन सरकार डबल बैरल सरकार बन जाती है। तो इनके दो बैरल कौन से हैं? एक तो ईडी और एक सीबीआई। जो भी प्रदेश हैं जहाँ विपक्ष की सरकार है, ये दोनों डबल बैरल वहाँ चलाते हैं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरला हो, कहीं भी हो। अब यहाँ देखो कितने दुखदायी बात है कि एक मंत्री, उसको आप 24 घंटे इंटेरोगेट कर रहे हो, किस लिए? और 24 घंटे के बाद वो बेचारा कोलैप्स कर रहा था, कोलैप्स करने के बाद आईसीयू में जाना पड़ता है उसको, और उसके बाद उसको आप अरेस्ट करते हो। ये किस किस्म का मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? उन्होंने कहा ना प्रधानमंत्री जी ने कि हिंदुस्तान एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो माँ जैसे एक माँ तो कभी ऐसा दुरुपयोग नहीं करती अपने परिवार के साथ। तो आप कानून के द्वारा सही तरीके से किसी को इंटेरोगेट करना है, करिए आप, लेकिन ऐसे तरीके से करिए लगे कि आप किसी को टारगेट नहीं कर रहे। हमें जो ऐसा लगता है कि क्योंकि ये इनके डबल बैरल गन हैं तो ये टारगेट करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि सरकारें गिर जाएं। इन्होंने बड़ी कोशिश की, और जहां सरकारें ईडी और सीबीआई से नहीं गिरती, यहाँ खरीदो फरोख्त कर लेते हैं। जैसे इन्होंने अरुणाचल में किया,
उत्तराखंड में किया, महाराष्ट्र में किया, कर्नाटका में किया, मध्य प्रदेश, मतलब कि चुनी हुई सरकार खरीद के गिरा देते हैं, अपने पक्ष में करके गिरा देते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ लोभ तो ज़रूर होगा ना। कुछ दिन पहले अभी गए भी थे वहाँ गृह मंत्री, उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु में हमको 25 सीटें मिलेंगी 2024 के चुनाव में, और एक बड़ी जो है घोषणा करी थी कि हम तमिलनाडु में आ रहे हैं। और तो ये तो कई बार ये तो कह रहे थे कि हम केरला में भी आ रहे हैं, ये तो हर जगह आ रहे होते हैं, लेकिन आजकल तो ये जा रहे हैं, आना तो छोड़िए। अब कह रहे थे कर्नाटका में भी, मैंने गृह मंत्री जी को सुना था कर्नाटका में हमारी इतनी सीटें आएंगी, हम आ रहे हैं, तो जा चले गए।